नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 7 जुलाई 2024 है, दिन रविवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गया दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र बोले, कुछ लोगों का कहना है कि संविधान बदल दिया जाएगा। संविधान में सिर्फ संशोधन किया जा सकता है, उसे बदला नहीं जा सकता। वहीं दोस्तों, किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर अभी भी सस्पेंस कायम। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद मिले उन्हें 2 ऑफर। जाने दोस्तों आखिर कौन से ऑफर दिए हैं जेपी नड्डा ने किरोड़ी लाल मीणा को। वहीं दोस्तों, बजट से पहले भजनलाल सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को दे दी बड़ी सौगात। पदोन्नति अनुभव में मिलेगी अब 2 साल की छूट। इसी के साथ ही दोस्तों, गुलाब की पत्तियों और लौंग से बाबा करता था इलाज। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को भी ठीक करने का दावा करता है। भरतपुर में पुलिस ने बंद करवा दिया उसका दरबार। वहीं दोस्तों, राजस्थान में मूसलाधार बारिश से सड़कें हो गई है जलमग्न। बताएंगे दोस्तों आपको अगले 4 दिन का मौसम अपडेट। इसी के साथ ही दोस्तों, जयपुर शहर वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नए बस स्टैंड की सौगात जल्द मिलेगी। साथ ही मेट्रो का भी होगा बस स्टैंड तक विस्तार। इस दिन से होगी सर्विस शुरू। वहीं दोस्तों, सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री और उपयोग पर होगी अब सख्त कार्रवाई। एकल प्रयोग प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भंडारण और वितरण पर भी लगी रोक। वहीं दोस्तों, चुनाव के वक्त भीतरघात करने वाले अब कांग्रेसियों की खैर नहीं, उन पर गिरेगी अब गाज। जयपुर में चली दोस्तों बीते दिन एक बड़ी बैठक। जानने के लिए दोस्तों बने रहे, बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष की नई पहल। इस अस्पताल में मिलेगा अब रोगी के परिजनों को 1 रुपए में भरपेट खाना। देखिए दोस्तों, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की एक नई पहल है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में आने वाले रोगियों के परिजनों को शीघ्र ही मात्र 1 रुपए में पौष्टिक भोजन मिलना शुरू हो जाएगा। जवाहर फाउंडेशन और स्वाभिमान ट्रस्ट ये भोजन उपलब्ध करवाएगा। अस्पताल में एक हेल्प डेस्क बनाई जाएगी जहाँ रोगियों को उपचार संबंधी पूर्ण जानकारी और मार्गदर्शन भी मिलेगा। बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए अस्पताल पूर्णतः तैयार रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अस्पताल प्रशासन की बैठक ली थी, जिसमें अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि जवाहर फाउंडेशन और स्वाभिमान ट्रस्ट की ओर से अस्पताल में एक भोजनशाला शुरू की जाएगी। इसमें मात्र 1 रुपए में भरपेट पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। इसके लिए जल्दी ही स्थान का भी चयन करें ताकि रसोई जल्दी शुरू की जा सके। राजस्थान में सस्ती हो सकती है बजरी। 9 जिलों में 48 लीज के ऑक्शन की तैयारी। कीमत 1000 रुपए से नीचे आने की संभावना। देखिए दोस्तों, राजस्थान में मानसून के बाद जिस तरीके से गर्मी कम हुई है, उसी तरीके से बजरी की कीमतें भी कम होने की उम्मीद है। सरकार ने इस महीने प्रदेश के 9 जिलों में बजरी की 48 लीज का ऑक्शन करने की तैयारी कर ली है। संभावना जताई जा रही है कि मानसून सीजन पूरा होने के बाद नई लीज एरिया से खनन भी शुरू हो जाएगा। बाजार में लोगों को बजरी सस्ती मिलने लगेगी। खान विभाग की तरफ से प्रदेश के 9 शहरों में 48 लीज जारी की जाएंगी। इसके लिए ऑनलाइन ऑक्शन 27 जुलाई से शुरू होंगे, जो 24 सितंबर तक चलेंगे। ये लीज 5 साल तक के लिए दी जाएगी, जो 18 से लेकर 99 हेक्टेयर जमीन तक की होगी। सरकार ने इस बार बजरी के लिए अधिकतम 3 मीटर तक की ही खुदाई करने की शर्त रखी है। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वर्तमान में जयपुर समेत आसपास के शहर में बजरी 1150 रुपए से लेकर 1250 रुपए प्रति टन तक बिक रही है। वहीं दोस्तों, लेकिन अब जैसे ही लीज जारी कर दी जाएगी, उसके बाद लीज धारकों को बजरी अधिकतम 200 रुपए प्रति टन बेचने के लिए कहा है। इससे शहरों में बजरी के रेट 850 से लेकर 950 रुपए के बीच पहुंच सकते हैं। राजस्थान में इस साल भी नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव। मंत्री बोले, न हम करवाने वाले हैं न बंद करने वाले। एबीवीपी की सरकार को चेतावनी। देखिए दोस्तों, राजस्थान में छात्र संघ चुनावों को लेकर डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के बयान से असमंजस की स्थिति बन गई है। उन्होंने जयपुर में कहा कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं करवाए थे और न ही हमारी सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई है। इसलिए मैं इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि न तो हम छात्र संघ चुनाव करवाने वाले हैं और न ही बंद करवाने वाले। वहीं डिप्टी सीएम के बयान के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी राजस्थान यूनिवर्सिटी के इकाई अध्यक्ष रोहित मीणा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने एबीवीपी की न्याय पदयात्रा से डरकर छात्र संघ चुनाव रद्द कर दिए थे। ऐसे में बीजेपी सरकार से फिर से छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग करते हैं। वहीं दोस्तों, इधर एबीवीपी का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराने का ऐलान नहीं किया तो परिषद प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी। और दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, आगे उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में दोस्तों, सरकार नहीं चाहेगी उनके खिलाफ कोई आंदोलन हो। गुलाब की पत्तियों और लौंग से बाबा करता था इलाज। कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने का दावा। भरतपुर में पुलिस ने बंद करवाया दरबार।
देखिए दोस्तों, यूपी के हाथरस कांड में 121 लोगों की मौत के बाद राजस्थान पुलिस की भी नींद खुली है। पुलिस ने भरतपुर के बयाना में कैंसर जैसी बीमारियां ठीक करने का झांसा देने वाले एक बाबा का दरबार बंद करवा दिया। बाबा इलाज के लिए आने वाले लोगों को दवा के नाम पर गुलाब की पत्तियां और लौंग दे रहा था। एसडीएम के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल बीते दिन बयाना के गाँव मुर्की में पुलिस ने मध्य प्रदेश के कथित बाबा अनिल कुमार का दरबार बंद करवाया। अनिल कुमार स्वयं को सिद्ध पुरुष बताकर पिछले 1.5 महीने से दरबार लगा रहा था। वो लोगों को कैंसर, पथरी और बांझपन जैसी बीमारी ठीक करने का झांसा दे रहा था। मैं दोस्तों जरा आप ही बताइए, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज लौंग या गुलाब की पत्तियों से हो सकता है क्या? इतने भी मूर्ख आप लोग नहीं हो कि आप ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ जाए। तो ऐसे बाबाओं से दोस्तों बचे। ये बाबा आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपको मानसिक रूप से कमजोर बनाते हैं और आपसे पैसे भी ऐंठ लेते हैं। अगर आपको कोई शारीरिक बीमारी है तो डॉक्टर से जाइए, डॉक्टर आपकी बीमारी का इलाज करेगा। ये बाबा आपकी बीमारी का तो इलाज करेंगे या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति को जरूर खराब कर देंगे। बैंक मैनेजर ने साइबर ठगों से वापस पाए अपने 17 लाख रुपए। ठगी होते ही उठाई ये कदम। जानिए दोस्तों आखिर क्या था ये पूरा प्रोसेस। देखिए दोस्तों, तन्वी जैन जयपुर में एक बैंक मैनेजर हैं। साइबर ठगों ने इनको डिजिटल अरेस्ट करके खाते से 17 लाख रुपए निकाल लिए थे। इतनी बड़ी रकम की ठगी होने पर तन्वी जैन घबराई नहीं और सूझबूझ से काम लिया। नतीजा ये रहा कि इन्होंने न केवल अपने 17 लाख रुपए वापस पा लिए बल्कि ठगी करने वाले 2 जालसाजों को भी पकड़वा दिया। जी हाँ दोस्तों, जयपुर के महेश नगर में रहने वाली बैंक मैनेजर तन्वी जैन के साथ ये घटनाक्रम हुआ था। 20 जून 2024 को साइबर ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस का डर दिखाकर 5 घंटे तक ऑनलाइन बंधक बनाए रखा और खाते से 17 लाख रुपए निकाल लिए थे। बता दें कि साइबर ठगों ने बैंक मैनेजर को फोन करके बताया था कि वो दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का अधिकारी बोल रहा है। उनको पता चला कि बैंक मैनेजर के आधार कार्ड से खरीदी गई सिम का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में किया गया है। वहीं इसके बाद दूसरे व्यक्ति ने महिला बैंक मैनेजर को कॉल करते हुए कहा कि वो मुंबई क्राइम ब्रांच से बोल रहा है। महिला से कहा कि जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपका भी नाम शामिल है। सारे सबूत मुंबई पुलिस के पास होना भी बताया गया। वहीं दोस्तों, तन्वी जैन के साथ जब इसके बाद 20 जून को 17 लाख रुपए की ठगी होती है तो वो सबसे पहले साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाती है। तन्वी जैन ने उसी रात 8 बजे पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने जानकारी दी कि उनके खाते से 17 लाख रुपए की निकासी हुई है जो इंडसइंड बैंक की एक शाखा में ट्रांसफर हुए हैं। वहां से 10 लाख रुपए यस बैंक शाखा, 3 लाख रुपए ईयू फाइनेंस बैंक और 3 लाख रुपए कोसमोस सरकारी बैंक में ट्रांसफर किए गए। तन्वी जैन ने बताया कि बैंकिंग कामकाज का अनुभव रखने वाले साथ ही बैंक कर्मियों की मदद से जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि इस तरह से इंदौर में मुस्तफा के बैंक खाते से 10 लाख रुपए और नागौर में एक महिला के बैंक खाते से 4 लाख रुपए निकाले गए थे। वहीं दोस्तों, तन्वी जैन ने ये सारी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस आरोपियों के घर पहुंची तो वहां से 10 लाख रुपए बरामद हुए। फिर नागौर के रिचपाल के परिजनों से ठगी के 4 लाख रुपए वापस जमा करवाए। इसी तरीके से शेष 3 लाख रुपए अहमदाबाद बैंक से फ्रीज करवाए। हाल ही कोर्ट के आदेश पर उन्हें ठगी की रकम भी वापस मिल गई है। वहीं दोस्तों, आपको भी एक बड़ी अहम जानकारी देते हैं। आजकल साइबर अपराधी भोले भाले पीड़ितों से पैसे ऐंठने के लिए डिजिटल अरेस्ट नाम का एक नया तरीका अपना रहे हैं, जो इस बैंक मैनेजर के साथ भी किया गया था, जिसमें वे पीड़ितों को पुलिस, सीबीआई या नारकोटिक्स अफसर बनकर वीडियो कॉल करते हैं। वे एआई जनित आवाज या वीडियो का उपयोग करके पीड़ितों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उन्होंने कोई गंभीर अपराध किया है। पीड़ितों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उनके नाम पर ड्रग या फर्जी पासपोर्ट पकड़ा गया और उन्हें डिजिटल रूप से गिरफ्तार किया गया है। वे तब तक अपने घर से नहीं निकल सकते जब तक कि वे बड़ी राशि का भुगतान नहीं करते, और अगर भुगतान नहीं किया गया तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और इसी केस में वो महिला बैंक मैनेजर भी फंस गई थी। अगर दोस्तों आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आपको सबसे पहले 1930 क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर फोन करना है, या आप www.cybercrime.gov.in पर भी इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यह खबर थोड़ी लंबी थी दोस्तों, पर आपके लिए जानना यह बहुत जरूरी था। सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री और उपयोग पर होगी सख्त कार्रवाई। एकल प्रयोग प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण पर भी लगी रोक। देखिए, केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सिंगल यूज प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम की अधिसूचना जारी की है। दौसा नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि अधिसूचना 1 जुलाई 2022 से पॉलीजी-स्टाइरीन वस्तुओं सहित एकल प्रयोग प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। एकल प्रयोग प्लास्टिक श्रेणी में प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के डंडे, आइसक्रीम की डंडियां, पॉलीजी-स्टाइरीन की सजावटी सामग्रियों तथा प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रो, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाइयों के डब्बों को पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक, पीवीसी बैनर, स्टील पर अधिसूचना द्वारा निर्धारित मानदंडों अनुसार 30 सितंबर 2021 से 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग को प्रतिबंधित किया गया। वहीं दोस्तों, अब सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री पर या उपयोग पर सख्त कार्रवाई सरकार करने जा रही है।
राज्यपाल बोले, कुछ लोग कहते हैं संविधान बदल दिया जाएगा, कहा संशोधन हो सकता है, बदला नहीं जा सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता के लिए बड़ा सवाल है। देखिए, कलराज मिश्र का कहना है कि भारत के संविधान की उद्देशिका दुनिया भर के संविधान की उद्देशिका से ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर संविधान का सही तरीके से चिंतन मनन करें तो हम लोगों के द्वारा जो विधिवंशक कार्य होते हैं वो विधिवंशक कार्य नहीं होंगे। जो कुछ लोग कहते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, कहां से बदल दिया जाएगा? उन्होंने कहा कि संविधान हमारा पवित्र ग्रंथ है, पूजनीय है, ये बदला नहीं जा सकता है, इसमें बस संशोधन हो सकते हैं। सभी को संविधान का अध्ययन करना चाहिए। हाड़ौती से राजनीति में बहुत कुछ सीखने को मिला। बिरला का कहना, जनता के स्नेह और आशीर्वाद से मैं इस मुकाम तक पहुंचा। देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हाड़ौती से बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ से मिले अनुभव और राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया, इसलिए लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मेरा प्रयास रहेगा कि हाड़ौती के विकास में कोई बाधा न आए और सभी जिलों का समग्र विकास संभव हो सके। बिरला बीते दिन बूंदी के हिंडोली पहुंचे हुए थे। हाथरस कांड से चर्चा में राजस्थान में हुआ हादसा। पूर्व जस्टिस बोले, 216 मौतों के जिम्मेदारों की रिपोर्ट 16 साल से छिपी, सरकारों को सूट नहीं हुई। देखिए, हाथरस में 121 जिंदगियां खत्म करने वाले हादसे ने 2008 में 30 सितंबर को हुई मेहरानगढ़ दुखांतिका के जख्मों को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता दर्शन के दौरान भगदड़ में 216 लोगों की मौत हुई थी। वहीं सरकार ने भी तत्काल गंभीरता दिखाते हुए 2 अक्टूबर को ही जांच आयोग का गठन कर दिया था। 27 अक्टूबर को जस्टिस जसराज चोपड़ा को जांच आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2.5 साल तक चली इन्वेस्टिगेशन के बाद जस्टिस जसराज चोपड़ा ने मई 2011 में रिपोर्ट तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपी थी। ये रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है दोस्तों। जी हां, जांच आयोग पर सरकार ने करीब 6 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं जस्टिस चोपड़ा का कहना है कि जब ये हादसा हुआ था तब राज्य की मुख्यमंत्री भाजपा की वसुंधरा राजे थी। जब रिपोर्ट सौंपी तब कमान कांग्रेस सीएम अशोक गहलोत के हाथों में थी। 2.5 साल जांच की थी, 16 घंटे काम किया था, सरकारें बदलती रही। मुझे लगता है कि रिपोर्ट है सरकारों को शायद सूट नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक हादसे का दर्द आज भी 16 साल बाद उनके जहन में है। भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि भीड़ ने एक दूसरे को इस कदर कुचल दिया कि कई ने लैट्रिन पेशाब करते हुए दम तोड़ दिया था। भगदड़ और दम घुटने से निर्दोष मारे गए थे। रिपोर्ट सौंपने के बाद मैं आज तक उस जगह नहीं गया। किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे पर सस्पेंस कायम। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद मिले 2 ऑफर। देखिए दोस्तों, भाजपा के विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार किरोड़ीलाल मीणा को जेपी नड्डा ने 2 ऑफर दिए हैं। पहला ऑफर है कि वो अपना इस्तीफा वापस ले ले, मतलब कि किरोड़ीलाल मीणा फिलहाल अपने पद पर ही बने रहे। जल्दी ही राजस्थान के मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, तब वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। वहीं दूसरा ऑफर है राज्यपाल बनने का। दरअसल इसी महीने कुछ राज्यपालों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा को किसी राज्य में राज्यपाल बनने का ऑफर दिया गया। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा तो राज्यपाल बनने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। बाबा के नाम से मशहूर किरोड़ीलाल मीणा अभी कम से कम 10 साल सक्रिय राजनीति में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि यदि वो एक बार भी किसी भी राज्य के राज्यपाल बन गए तो वो उनके सियासी सफर का अंत मान लिया जाएगा। लेकिन पूर्वी राजस्थान सहित मीणा बाहुल्य कई सीटों पर किरोड़ीलाल मीणा का प्रभाव अच्छा है। ऐसे में भाजपा किरोड़ीलाल मीणा को ऐसे मुक्त नहीं करना चाहती। फिलहाल देखना है कि इस मामले में आगे अब क्या होता है। बजट से पहले भजनलाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात। पदोन्नति अनुभव से मिलेगी 2 साल की छूट। देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। भजनलाल सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए बजट से पहले बड़ी घोषणा की। राजस्थान कार्मिकों को पदोन्नति अनुभव में 2 साल की छूट दी गई है, जिसका कार्मिक विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया। लंबे समय से राज्य के कर्मचारियों की मांग थी कि पदोन्नति के अनुभव में राहत मिले। इसको लेकर राज्य सरकार ने ऑर्डर निकाल दिया है। राजस्थान विधानसभा में 10 जुलाई को भजनलाल सरकार का पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बजट से पहले हर वर्ग से चर्चा की है, जिससे सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। राजस्थान में मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न। जानिए दोस्तों अगले 4 दिनों का मौसम अपडेट। देखिए दोस्तों, मई और जून महीने में भीषण गर्मी पड़ने के बाद अब राजस्थान में लगातार मानसून की बारिश का दौर जारी है। राज्य के कई इलाकों में बीते 24 घंटे के दौरान भारी बारिश रिकॉर्ड हुई। 12 जिले के शाहबाद में सबसे अधिक 195 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में आगामी 2-3 दिनों में भारी बारिश का अनुमान है। IMD ने बताया है कि आज यानी 7 जुलाई और कल यानी 8 जुलाई को भारी बारिश की स्थिति में कमी होने और उत्तर पूर्वी राजस्थान में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 9 और 10 जुलाई से दोबारा पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी तरीके से पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में आगामी 2-3 दिन दोपहर बाद में गर्जन आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। जोधपुर संभाग के पूर्वी और उत्तरी भागों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। ऑनलाइन गेम खेलते खेलते कहीं आपको तो नहीं हो गई ये बीमारी, बर्बाद हो रहा है युवा वर्ग।
देखिए दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग और या यूं कहूं कि ऑनलाइन गैम्बलिंग युवाओं को जुए की लत लगाने वाले ऑनलाइन गेम पर रोक व स्थायी समाधान नहीं होने से ऐसे खेल वित्तीय जोखिम के साथ मानसिक बीमारी के कारण बनने लग गए हैं। इससे युवाओं में तनाव और चिड़चिड़ापन भी बढ़ रहा है। मनोचिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र जालोया के मुताबिक युवाओं में ऑनलाइन गैम्बलिंग की लत पड़ जाती है तो ये बीमारी बन जाती है, जिसे चिकित्सा विज्ञान में गैम्बलिंग डिसऑर्डर या पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग कहते हैं। पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के तहत होने वाली बीमारी है। परिजनों को समय रहते पीड़ित युवाओं पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। गैम्बलिंग डिसऑर्डर के शिकार युवा जब ऑनलाइन जुआ खेलते वक्त सब कुछ गवा बैठते हैं तब उन्हें एहसास होता है, लेकिन इस स्थिति में अपनी लत के चलते वे ऑनलाइन गैम्बलिंग को छोड़ भी नहीं पाते। ऐसे मरीजों से अभिभावकों को अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि डांट फटकार इसका इलाज नहीं है, बल्कि उन्हें इस मानसिक बीमारी से दूर करने के लिए लगातार काउंसलिंग करने की जरूरत है और उन्हें सहारे की जरूरत है। तो दोस्तों, ऐसे में आप खुद को और अपने बच्चों को इस ऑनलाइन गैम्बलिंग से बचाएं, क्योंकि देश के युवा मेहनत और बुद्धि का कम उपयोग करके शॉर्टकट तरीके से अधिक पैसा बनाने के लिए ऑनलाइन सट्टेबाजी साइटों में धड़ल्ले से शामिल हो रहे हैं। खराब रिजल्ट देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी, बोले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों की बैठक ली थी, जिसमें शिक्षा मंत्री ने प्रत्येक सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय में पौधारोपण करने के दिशा निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों के संदर्भ में नामांकन करने का भी निर्देश दिया। वहीं बैठक में चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि खराब रिजल्ट देने वाले विद्यालयों के शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जयपुर शहर वासियों को नए बस स्टैंड की सौगात, मेट्रो का भी होगा बस स्टैंड तक विस्तार, इस दिन से होगी सर्विसेज शुरू। देखिए दोस्तों, 1 सितंबर से जयपुर शहर वासियों को नए बस स्टैंड की सौगात मिलने जा रही है। अजमेर रोड पर हीरापुरा में नया बस स्टैंड शुरू होने जा रहा है। बस स्टैंड से राजस्थान रोडवेज की बसें और प्राइवेट बसें साथ साथ चलेगी। बस स्टैंड शुरू करने को लेकर परिवहन विभाग और रोडवेज प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। वहीं दोस्तों, अब आपको बताते हैं क्या होगा इस बस टर्मिनल के संचालन का प्रारूप, उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, बस स्टैंड की पार्किंग में कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की करीब 250 बसें पार्क हो सकेगी। प्रति बस 24 घंटे के लिए 200 रुपए पार्किंग शुल्क रहेगा। रोड साइड पार्किंग पर बस का चलान भी काटा जाएगा। अजमेर रूट की रोडवेज की 25% बसें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलेगी। इसके अलावा दोस्तों, इन बसों के लिए बुकिंग विंडो की व्यवस्था खुद बस ऑपरेटर्स करेंगे। 200 फीट बाईपास से हीरापुरा बस स्टैंड तक मेट्रो का भी विस्तार प्रस्तावित है। इसके लिए बस स्टैंड पर मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए जगह तलाशी जाएगी। एनडीए सरकार पेश करेगी पहला बजट, राजस्थान को इस बार मिल सकती है ये सौगात। देखिए, एनडीए सरकार इस कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को पेश करेगी। वहीं दोस्तों, इससे पहले प्री बजट मीटिंग में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश की कई मांगे रखी। उन्होंने राजस्थान के 21 जिलों की जय परियोजना ERCP को जल्द ही मूर्त रूप देने की मांग रखी। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान में संचालित जल जीवन मिशन को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार से और अधिक सहयोग करने की अपील की। वहीं दोस्तों, संभावना तो यह भी जताई जा रही है कि इस बार के बजट में प्रदेश के लिए कृषि, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्र में सौगात मिल सकती है। राजस्थान में पेपर लीक ही नहीं बल्कि फर्जी डिग्री का गिरोह भी सक्रिय है। बड़ा सवाल, इन फेक डॉक्यूमेंट से कौन बन रहा अफसर। देखिए, पिछले कुछ सालों से राजस्थान भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और नकल माफिया की धांधली की कई करतूत सामने आई। अब इन परीक्षाओं में फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल करने के खेल का भी पर्दाफाश हुआ है। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए राजस्थान की जांच एजेंसियां कार्रवाई करने में जुटी हुई है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चूरू के राजगढ़ में सनराइज यूनिवर्सिटी व MK यूनिवर्सिटी के मालिक जितेंद्र यादव और OPJS यूनिवर्सिटी के संस्थापक जोगेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। वहीं जोगेंद्र सिंह की महिला मित्र OPJS विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार रही एक महिला आरोपी सरिता सरा को भी रोहतक में हिरासत में ले लिया गया। इन लोगों का कनेक्शन फर्जी डिग्री से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, SOG के DIG परीश देशमुख ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ये फर्जी डिग्री का गिरोह बिना डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को फर्जी डिग्री मुहैया कराते थे, ताकि अभ्यर्थी किसी भी परीक्षा में आवेदन करने के लिए योग्य हो। फिर वो परीक्षा देता था और उसकी जगह किसी अन्य डमी अभ्यर्थी को बैठाकर परीक्षा पास करवाई जाती थी। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब यात्रियों को चलती ट्रेन में मिलेगी मेडिकल सुविधा। TT के पास होगी इन बीमारियों की दवा। देखिए दोस्तों, बुखार, उल्टी, दस्त, हल्की चोट, आई ड्रॉप, बैंडेज आदि से संबंधित दवाएं अब आपको ट्रेन में TT के पास उपलब्ध हो जाएगी। जी हां दोस्तों, राजस्थान का कोटा रेल मंडल लगातार नवाचार कर यात्रियों को नई नई सुविधाएं देने का काम कर रहा है। पहले विंडो टिकट की जगह मोबाइल से टिकट की व्यवस्था की थी, साथ ही यात्रियों की शिकायत के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया था। अब इस बार कोटा रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों में टिकट चेकिंग स्टाफ यानी कि TT को प्राथमिक इलाज के लिए 13 प्रकार की दवाइयों के साथ मेडिकल किट भी उपलब्ध करवा दिए हैं। नए क्रिमिनल कानून के तहत राजस्थान में इस साक्ष्य ऐप लॉन्च, जाने कैसे करेगा काम, क्या मिलेगा आपको इससे फायदा।
देखिए दोस्तों, पुलिस महानिदेशक साइबर अपराध और ACRB हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि नए क्रिमिनल लॉ के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS में किसी भी अपराध से संबंधित एविडेंस को डिजिटल रूप से संकलित और सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया। इस ऐप को अनुसंधान अधिकारी अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके घटना से संबंधित साक्ष्यों को डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकेंगे। सभी प्रकार के सर्च सीजर की वीडियोग्राफी भी इसी ऐप से की जाएगी। वीडियो की हैश वैल्यू तत्सम ही निकल जाएगी, जिसे न्यायालय में पहुंचने तक सुरक्षित रखा जाएगा। वहीं इस ऐप पर संकलन साक्ष्यों को सीधे क्लाउड पर डाल दिया जाएगा। ऐसे में क्लाउड पर डिजिटल साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जा सकेगी और पारदर्शी तरीके से अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त होगा। राजस्थान में हो रही है भारी बारिश। सीएम भजनलाल शर्मा ने सड़कों पर उतरकर जायजा लिया, जानिए कहां कैसे हालात। देखिए दोस्तों, सीएम भजनलाल शर्मा बारिश से प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए सड़कों पर उतरे। उनके साथ प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल, UDH विभाग के प्रिंसिपल सचिव T रविकांत आदि भी थे। सीएम भजनलाल शर्मा ने मेट्रो प्रोजेक्ट मानसरोवर का भी जायजा लिया। वहीं दोस्तों, आपको पता है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग ने आगामी 2 हफ्ते तक मानसून की बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद जताई है। 18 जुलाई तक अच्छी बारिश की उम्मीद है। जयपुर और इसके आसपास के इलाकों के लिए येलो और कोटा के आसपास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को लगेगी चपत, देनी होगी सिक्योरिटी राशि, डिस्कॉम जारी कर रहा नोटिस। देखिए दोस्तों, राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं की जेब से फिर से मोटी राशि निकालने की तैयारी की जा रही है। ये रकम प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी राशि के रूप में ली जाएगी, जिसके लिए डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं को नोटिस भेजना भी शुरू कर दिया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि बिजली वितरण कंपनी हर उपभोक्ता से एडवांस राशि लेती है, जो प्रतिभूति राशि के रूप में होती है। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि यदि उपभोक्ता बिजली बिल जमा नहीं करता तो इस प्रतिभूति राशि में से बिल जमा कर लिया जाएगा। जयपुर अजमेर हाईवे पर रोज लग रहा है 15 किलोमीटर लंबा जाम। 2 घंटे तक फंस रहे लोग। बारिश का पानी भरने से अलग अलग जगह परेशानी हो रही। देखिए, जयपुर से अजमेर जाने वाले 6 लेन के हाईवे पर 2 घंटे तक जाम लग रहा है। जयपुर से अजमेर के बीच सफर करने वाले वाहन चालक इस रोड पर 200 रुपए टोल दे रहे हैं। इस हाईवे पर सामान्य समय 2.5 से 3 घंटे ही लगता है, जो 4 घंटे में पूरा हो रहा है। किरोड़ीलाल मीणा पार्टी के बड़े नेता हैं। प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी बोले, साथ में काम करेंगे। मतदाता अभिनंदन प्रोग्राम का हुआ था आयोजन। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी के जीत की खुशी में बीते दिन दोपहर को मतदाता अभिनंदन प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस दौरान जनसंख्या संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भी मनाई गई। वहीं इसी दौरान अपना भाषण देते हुए CP जोशी ने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के दिए गए इस्तीफे को लेकर भी कहा कि वो पार्टी के बड़े नेता हैं, साथ में मिलकर काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा है नशे का अवैध कारोबार। MD ड्रग के साथ एक आरोपी को पकड़ा। पूछताछ में होगा सप्लाई नेटवर्क का खुलासा। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में MD ड्रग का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। इसी क्रम में जोधपुर ग्रामीण की बिलाड़ा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी को लेकर कार्रवाई करते हुए MD ड्रग के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया। आरोपी से पुलिस अब मादक पदार्थ तस्करी को लेकर पूछताछ कर रही है। चुनाव के वक्त भीतरघात करने वाले कांग्रेसियों पर गिरेगी गाज। जयपुर में चली बड़ी बैठक। देखिए दोस्तों, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन जयपुर में कांग्रेस मुख्यालय में अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में करीब 1 दर्जन प्रकरण रखे गए, जिन पर गहनता से चर्चा की गई और बैठक के आखिर में उन पर फैसला भी सुनाया गया। इस बैठक में कई सदस्य शामिल रहे। इस सब का मतलब है कि इन प्रकरणों पर सुनवाई के बाद PCC पदाधिकारी और PCC सदस्य जैसे नेताओं पर गाज गिर सकती है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही चुनावों में कांग्रेस को इन नेताओं के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा है। हाथरस वाले भोले बाबा के अलवर आश्रम में लड़कियों और महिलाओं को लेकर सामने आई दोस्तों एक बड़ी बात। देखिए दोस्तों, सहजपुरा गांव के लोगों ने बाबा के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि हाथरस में जो 121 लोगों की जान गई है, उसका जिम्मेदार बाबा ही है। उसको जेल होनी चाहिए। बाबा गांव के लोगों को आश्रम में घुसने तक नहीं देता था, लेकिन लड़कियों को आश्रम में बिना रोक टोक के प्रवेश की इजाजत दी थी। गाँव वालों का कहना है कि अंदर आश्रम में क्या होता था ये किसी को नहीं बताया जाता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, प्रदेश के अलवर जिले में खेंडली उपखंड के गाँव सहजपुरा में भी बाबा का आश्रम है। राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती में 2543 अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची हुई जारी। जाने दोस्तों पूरी डिटेल। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान के माध्यम से और अराजपत्रित संवर्ग ने 2630 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को गति दी है। इनमें से नेत्र सहायक, डेंटल टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी के 3000 पदों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही फार्मासिस्ट के 2543 पदों के लिए आंतरिक वरीयता सूची भी जारी की जा चुकी है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और नर्सिंग ऑफिसर सहित शेष पदों के लिए चयन सूची जारी किए जाने का कार्य अभी प्रक्रियाधीन है।